हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। अभी तो आप लोगों को पढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब प्री बोर्ड आने वाला है और प्री बोर्ड कुछ दिन के बाद जो है वो फाइनल भी, चूँकि फाइनल की भी डेट सेट आ चुकी है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आए हैं और एक नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है पीटी पीरियडिक टेबल आप लोगों को आ नहीं रहा है सीबीएसई वाले में, वो आईसीएसई बोर्ड में आता है, वो 9th में भी होता है 10th में भी। तो देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानने के पहले ये जानते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो क्लास 9th में हम लोग फिजिकल चेंज भी पढ़े हैं, केमिकल चेंज भी पढ़े हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। और वो क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, परमानेंट चेंज होता है उसमें। तो केमिकल जो चेंज होता है वही क्या लेके आता है, वही लेके आता है केमिकल रिएक्शन। जब वो क्या करता है, दो सब्सटेंस कंबाइन करता है। तो केमिकल चेंज वही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को लेके आता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, क्या क्या होता है। तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। तो पहला आता है कि केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, तो जैसा कि यहाँ है केमिकल रिएक्शन, तो ये जानेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज, क्या होता है, अंडरगोज और चेंज, ठीक है। वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच क्या होता है, अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का चेंजेज होता है। तो जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस नया प्रॉपर्टीज के, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वैसा सब्सटेंस जिसमें चेंजेज होता है और वो जो चेंज होता है वो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज लेके आता है। जो चेंज होता है वो न्यू सब्सटेंस बनेगा लेकिन न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो इसके डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें, द प्रोसेस, वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, क्या होता है सब्सटेंस का, सब्सटेंस का क्या होता है, केमिक सब्सटेंस का क्या होता है, अंडरगोज चेंज, और वो क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, क्या बनाएगा, न्यू सब्सटेंस बनाएगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो वैसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, चेंजेज आता है, और वो ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या बनता है, नया सब्सटेंस बनेगा और न्यू प्रॉपर्टी बनेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए, तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो नया सब्सटेंस क्या बना, वाटर बना। हाइड्रोजन था और क्या था, ऑक्सीजन। जैसे इसके बारे में, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो ये मिलके क्या बना, वाटर बना। तो ये क्या बना, न्यू सब्सटेंस बना न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में। तो इस ये दोनों का जो रिएक्टेंट है, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इससे ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसे रिएक्टेंट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही रिएक्टेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये जो प्रोडक्ट है आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं।
मतलब ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है आफ्टर रिएक्शन, वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्रोडक्ट। अब इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन किया, क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। तो प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये था हमारा केमिकल रिएक्शन और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो रिएक्टेंट के बारे में था और प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक। किसकी कैरेक्टरिस्टिक? ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से जानेंगे हम लोग किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला जो इसका आता है वो आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या आता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है? गैस बनता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। क्या बना? यहाँ कौन सा गैस बना? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना। यही तो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सा गैस बना? हाइड्रोजन गैस। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हाइड्रोजन गैस का बनना। कब? जब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, गैस का बाहर आना। गैस बाहर आ रहा है। कौन सा गैस बाहर आ रहा है? हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो पहला क्या था कैरेक्टरिस्टिक में? एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर आना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, Zn प्लस HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहला क्या था? एवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का बनना चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। तो दूसरे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं हम लोग। चलिए इसकी नंबर 2 यहाँ पे लिख लें। क्या लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। किसका बनना? पीपीटी, मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। किसका बना? पीपीटी। जब केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन में जो भी उस कंटेनर पे जब हम लोग क्या करते हैं? उसको मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद जो भी बॉटम पे उस कंटेनर के पेंदी पे जो भी बैठता है, जो भी बचता है, उसी को बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट कैसे फॉर्म करता है? इसका रिएक्शन लिखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो इस तरह का जो एरो होता है डाउनवर्ड, वो क्या कहलाता है? वही होता है हमारा पीपीटी। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या है? तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेट। ये बॉटम पे बैठ जाएगा सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन। ये दोनों को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। यही सिल्वर क्लोराइड क्या है? पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगला, तो अगला जो पढ़ेंगे हम लोग वो है चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट। तो बच्चों देखिए चेंज ऑफ कलर में क्या रिएक्शन होता है। देखिए बच्चों, हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस ये हमारे जो टाइप्स हैं उसमें 3 टाइप्स हम लोग पढ़े हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? फॉर्मेशन, पीपीटी का फॉर्मेशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट। तो इतने सारे चीज पढ़ना है। तो हम लोग 2 पढ़ चुके थे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। क्या बच्चों? चेंज ऑफ स्टेट।
जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस समय क्या होता है, स्टेट भी चेंज करता है उसका। जैसे इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है देखिएगा। अब हम लोग स्टेट के बारे में, स्टेट चेंज कर जाए। सपोज मान लीजिए NH3 अमोनिया है, अमोनिया गैस है। HCl ये भी गैस है। जब अमोनिया क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। जब ये गैस होता है ना, उसमें पानी मिला देंगे, पानी के साथ में रिएक्ट तो बन जाता है हमारा एसिड। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अमोनिया ये गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है। तो ये गैस जब दोनों रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4Cl, NH4Cl। अब इसे बैलेंस करना होता है लास्ट में, वो अलग चीज है। तो ये अमोनिया गैस है, HCl भी गैस है। जब दोनों रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया, NH4Cl। और ये NH4Cl क्या होता है, ये हमारा होता है सॉल्यूट S। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। चूंकि ये गैस है तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया, तो स्टेट चेंज हो गया। अच्छा, तो ये हमारा हो गया स्टेट चेंज। दूसरा लिखते हैं C+2S, बैलेंस करने के बाद हो जाएगा CS2। ये क्या बन गया, लिक्विड। कार्बन क्या है, ये है सॉलिड। सल्फर क्या है, ये भी सॉलिड है। तो जब दो सॉलिड मिला तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन जो है ये कार्बन हो गया, ये डाई हो गया और ये सल्फाइड हो गया। तो ये बन गया कार्बन डाइसल्फाइड। तो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन है, ये सल्फर है, दोनों रिएक्ट कर गया, दोनों क्या है, सॉलिड में क्या बन गया, लिक्विड। तो इसे बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट। तो रिएक्शन जब भी होता है उसमें स्टेट भी चेंज करता है, कलर भी चेंज करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है और गैस भी इवॉल्व करता है। Zn+H2 Zn+4+H2 है ना ये। तो अगला जो है ये था स्टेट के बारे में। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा चेंज ऑफ कलर। तो ये था नंबर 3, ये था नंबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, क्या चेंज करेगा, तो कलर चेंज करेगा। तो यहाँ पर चेंज इन कलर, क्या चेंज कर जाएगा, तो ये कलर चेंज कर जाएगा। तो चेंज इन कलर क्या चेंज कर जाएगा, तो कलर चेंज कर जाएगा। चलिए, तो कलर चेंज कर जाएगा जब रिएक्शन होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलता है तो कलर भी चेंज करता है, कलर भी चेंज होता है, स्टेट भी चेंज करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो चेंज इन कलर, तो देखिए जरा चेंज इन कलर में हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे Fe है, Fe+CuSO4 क्या है, Fe+CuSO4। एक ऐसा कलर होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है। जब दोनों रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनता है, FeSO4+Cu। क्या बनता है, FeSO4 और क्या बनेगा, Cu। तो हो गया FeSO4+Cu। ये ब्लू कलर का था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रीन कलर। क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा ग्रीन कलर। तो इसे हम लोग ब्लू विट्रियल, ये ब्लू कलर था, अब क्या बन गया, ग्रीन कलर। तो कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन बन गया, ब्लू से ग्रीन बन गया। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, यह दूसरा एग्जांपल Cu+H2SO4, Cu+H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर है। तो कॉपर कैसा कलर होता है, मान लीजिए ब्राउन है, ठीक है, या येलो कलर। अब ये क्या हमारा एसिड है। अब ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CuSO4। क्या बन जाएगा, CuSO4, Cu+H2SO4, Cu+H2SO4 क्या बन जाएगा, CuSO4। क्या बन गया, CuSO4, ठीक है, प्लस CuSO4 बन गया, ठीक है। अब क्या बनेगा, H2O बनेगा और क्या बनेगा, SO2 भी बनेगा। तो क्या बनेगा, H2O बनेगा और SO2 भी बनेगा। देखिए जरा, कॉपर जो है, कॉपर क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर गया, कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टेट को बदल देगा। तो बदलने वाला हो गया, कलर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर से देख लिए, Fe+CuSO4, FeSO4+Cu बनेगा। तो ये ब्लू कलर होता है तो ग्रीन कलर बन जाएगा।
ठीक है, ये ब्राउन कलर होता है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर का, क्या बन जाएगा, तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे Cu प्लस H2SO4 क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो दिखा रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। क्या दिखा रहा है कि कलर चेंज कर रहा है। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज करता है, स्टेट भी चेंज करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, तो हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, मतलब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, मतलब क्या बन रहा है, पीपीटी का फॉर्मेशन बन रहा है, बॉटम पे बैठ जाएगा व्हाइट व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे क्या था, कलर भी चेंज करे, ब्लू था तो ग्रीन हो गया, यहाँ पे ब्राउन था तो ब्लू कलर बन गया, मतलब चेंज, कलर भी चेंज कर गया। और हम लोग ये भी पढ़ चुके, जब केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस समय क्या होता है, गैस भी इवॉल्व करता है। Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो इतने सारे चीज़ हम लोग देख चुके। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उस इक्वेशन को फिर से सीखेंगे, बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आता है हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है, और क्या होता है, एक होता है लिनियर इक्वेशन मेथड जो ABCD मेथड भी होता है। तो चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं वो हमारा केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारा होता है, एक रिवर्सेबल भी होता है, इरिवर्सेबल भी होता है, एक नेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग, जिसमें आता है कम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतने सारे चीज़ पढ़ने हैं। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में, और फिर से बैलेंस करना सीखते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड और एक स्पेशल मेथड है, उसे भी हम लोग बनाते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए और समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए। बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या करते हैं हम लोग, एरो देते हैं। और एक से ज़्यादा, मान लीजिए ये रिएक्टेंट में है तो प्लस साइन यूज करते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला के टर्म में भी लिखते हैं हम लोग इसमें, जैसे Zn प्लस H2SO4 तो ZnSO4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है Zn प्लस H2SO4, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ZnSO4 प्लस H2। यदि मॉलिकुलर फार्मूला है तो मॉलिकुलर फार्मूले के टर्म में भी लिखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। जब केमिकल रिएक्शन को लिखना सीख गए, बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, और दूसरा लिखते हैं H2 प्लस O2, क्या बन जाएगा, H2। ये मॉलिकुलर फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला है, मॉलिक्यूल के रूप में है तो मॉलिकुलर फार्मूला है। बीच में क्या डालें, प्लस डालें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम लोग क्या डालते हैं, एरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, तो एरो डालते हैं। तो इतना सारी चीज सीख चुके, अब हम लोग सीखेंगे कैसे बैलेंस करना पड़ता है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सॉरी, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना होता है इसे जानते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग बैलेंस करना भी, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत सारा मेथड होता है, पहले जान लीजिए। पहला होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन। तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड होता है, और दूसरा एक होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं ABCD मेथड, स्पेशल मेथड, या इसे बोल सकते हैं स्पेशल मेथड। तो बच्चों स्टार्टिंग में आप लोगों को जानना होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट करना है, ट्रायल करना है बार बार, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। तो पहले छोटे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2, ये है H2O है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, केमिकल रिएक्शन या नहीं, सबसे पहले से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे हम छोटे से छोटे और इजी मेथड से लेके चलते हैं, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट, पहले आप इसे सीख जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट में चलेंगे। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स of an element in reactant and products are equal, then this reaction is said to be balanced chemical reaction.
तो एलिमेंट में मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे काउंट कीजिए कितना हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। कितना है ऑक्सीजन, 2 है तो लिख दिए। अब प्रोडक्ट में चलते हैं, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 है, तो चलिए ये भी लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, नथिंग मीन्स 1, तो ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, है ना। ये रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, जबकि प्रोडक्ट में 1 है, तो बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग बैलेंस करना है, तो इसे कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। अब इसे बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, जबकि यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पीछे नहीं रखना है, ये साइड में कभी भी नहीं रखना, जब भी रखेंगे आगे रखेंगे फ्रंट पे। तो यहाँ पे क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4, जबकि हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी हो गया 2 2 जा 4, ऑक्सीजन क्या हुआ 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया 2। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू 2 2, मतलब बैलेंस्ड हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे Mg प्लस HCl, ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। अब मान लीजिए यही केमिकल रिएक्शन है, इसे हम लोग बैलेंस करना है, तो क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है, इसे चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहले मैग्नीशियम को लिखते हैं, चलिए पहले डिटेल में बात करते हैं। ये हमारा है एलिमेंट, तो एलिमेंट में क्या है, एक मैग्नीशियम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितना मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, कितना क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। चलिए ये रिएक्टेंट में देख लिए, कितना मैग्नीशियम, एक, तो एक लिखे, हाइड्रोजन कितना है, एक लिखे, क्लोरीन कितना है, एक लिखे। प्रोडक्ट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट में कितना मैग्नीशियम, चलिए प्रोडक्ट में भी एक है। क्लोरीन कितना है प्रोडक्ट में, देखिए तो यहाँ Cl2 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन कितना है, तो चलिए यहाँ पे 2। हाइड्रोजन कितना है 2, तो चलिए हाइड्रोजन भी लिख दिए 2। अब देखिए, अब क्या यहाँ बैलेंस है, क्या मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है, तो इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं, इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे पे, यहाँ पे लिख रहे हैं Mg प्लस HCl, तो ये बन गया MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन ठीक है, इधर 2 है इधर नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और बार बार बोले हैं क्या है, पहले लिखना होता, मल्टीप्लाई करना होता, लास्ट में नहीं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन 2 1 जा 2, हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन क्या है 2 1 जा 2, क्लोरीन 2 1 जा 2, तो क्लोरीन भी 2 है। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 बैलेंस्ड हो गया। फिर से समझिए, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 था और क्लोरीन भी 2 है, 2 एटम्स, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना आ गया 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितना आ गया 2, तो क्लोरीन भी 2, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, इस तरह से बैलेंस्ड हो गया। और भी हम लोग थोड़ा सा लेते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए जरा, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ में है, एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग है जो बैलेंस करना सीख रहे थे, उस पर अगला क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो बैलेंस होगा। बैलेंस के लिए एक अलग से भी मेथड आता है, जो किसी भी टाइप का केमिकल इक्वेशन है तो उसे आप बैलेंस कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे ABCD बोलिए, लीनियर मेथड बोलिए, तो चलिए पहले हम लोग इसका और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है जो हम लोग बैलेंस करना सीख रहे थे, तो
अगला है जैसे मान लीजिए Mg प्लस H2O, ये क्या बनेगा MgOH होल 2 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करना है तो आप लोग भी बैलेंस कीजिए, बैलेंस तो शायद हो जाए आप लोगों से, नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, और आप लोग भी कीजिए। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट लिख के, रिएक्टेंट लिख के, प्रोडक्ट लिख के ऐसे नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। मैग्नीशियम कितना है 1 है, मतलब मैग्नीशियम इस रिएक्टेंट में मैग्नीशियम की नंबर ऑफ एटम्स 1 है, चलिए यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ का 2, OH होल 2 का मतलब O2 और H2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, मतलब टोटल हाइड्रोजन क्या हो गया, इस पे हाइड्रोजन एटम्स कितना हो गया, 4 हो गया। आप आपको यदि ऐसे क्लियर ना हो तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए। मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना होगा, OH होल 2 का मतलब OH का होल 2 मतलब ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, और यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 मिलकर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। चलिए 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। यदि आपको इसमें क्लियर ना हो रहा हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एलिमेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, या आप बोल सकते हैं LHS RHS भी बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, चलिए ओके। अब एलिमेंट में हो गया मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 2, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस्ड करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो चलिए, हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन क्या हो गया 2 2 जा 4, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। चलिए, हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी 2, मतलब बैलेंस्ड हो गया। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे आप लोग बैलेंस करके बताइएगा। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल सा। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट कर देते हैं तो ब्रेक कर जाता है, किसमें, KCl प्लस O2। अब यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस करना है और बैलेंस करके आप लोग बताइए। चलिए, रिएक्टेंट में पोटेशियम 1, प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 1, चलिए ये भी सही है। क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1, चलिए ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। अब ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, तो जब अनबैलेंस्ड है तो हम लोग डायरेक्ट एक ही बार में बैलेंस करते हैं। तो यहां पर ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बोलेगा सर यहाँ पे 2 से कर लिए तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते, 1 डालिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, ऐसे बैलेंस नहीं होगा। और जब भी क्या करना है, नंबर जो भी नंबर रखना वो कहाँ रखेंगे, पहले रखना होता है, उसे बाद पे नहीं रखेंगे। आप बाद में रखेंगे उसका मीनिंग अलग हो जाता है, जैसे H2O2 N2 Cl2, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई, इसलिए तो उसका हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। 2 से अच्छा नहीं हो रहा, 1 से अच्छा नहीं हो रहा, 3 से बार बार मिटाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्लियर होगा। उसका एक ऐसा मेथड बताएंगे जो शायद कितना भी टफ रहेगा केमिकल रिएक्शन, तो आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 डाल दिए तो ऑक्सीजन कितना होगा 3 2 या 6, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन कितना होगा 3 2 या 6, ऑक्सीजन 6। पोटेशियम कितना हो गया 2 1 जा, पोटेशियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए, तो पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 3 2 या 6, ऑक्सीजन 3 2 या 6, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर क्या नेचर, तो डिटेल में जाएंगे।
तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी लेते हैं, एल्युमिनियम, मान लीजिए एल्युमिनियम लेते हैं। तो एल्युमिनियम को यदि हम लोग क्या करें, रिएक्ट करा दें किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। एल्युमिनियम को रिएक्ट, इसे मिटा दें क्या, अच्छा छोड़िए, एल्युमिनियम को रिएक्ट करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। एल्युमिनियम को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। एल्युमिनियम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Al2SO4 प्लस H2। क्या बनेगा, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 क्या बनेगा, Al2SO4 प्लस H2, ठीक है। एल्युमिनियम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा Al2SO4 प्लस H2। अब इसे आप लोगों को बैलेंस करना है, या तो फिर सिंपल मेथड से कीजिए या तो फिर अलग अलग करके कर सकते हैं। यदि अलग से करना है तो चलिए लिखिए, एलिमेंट है, ये है रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है ये, प्रोडक्ट। तो एलिमेंट में क्या है, एल्युमिनियम है, तो चलिए एल्युमिनियम लिख लिए, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए अब देखिए एल्युमिनियम कितना है, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर सल्फर कितना है, S3 मतलब 3 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 3 या 12, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 4 3 या 12, तो कितना हो गया, 4 3 या 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो इसे बैलेंस करना है, तो चलिए इसे हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, इसे देखिए कैसे बैलेंस करना है। इसे बोलते हैं हीट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। अब इसे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो एल्युमिनियम कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो चलिए एल्युमिनियम को यहाँ पे क्या कर दिए, एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया 2 से मल्टीप्लाई, एल्युमिनियम में 2 था, एल्युमिनियम में 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। सल्फर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फर 3 है। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सल्फर तो 3 बैलेंस हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सल्फर 3 है, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 2। अब यहाँ हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, तो एक काम करेंगे, हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, हाइड्रोजन में मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सल्फर 3, यहाँ भी सल्फर 3। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 और ये 3, 4 3 जा 12, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और ये हमारा होता है हीट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। अगला जो मेथड है, कुछ हम 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यदि अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, तो देखिए ए, इसे ले लिए बी, इसे ले लिए सी, मान लीजिए इसे ले लेते हैं डी, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कितना है, 1, तो हो गया ए। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हैं कितना है, 2 इंटू सी, 2C। हाइड्रोजन कितना है, 2B। हाइड्रोजन कितना आ गया, तो हाइड्रोजन हो गया 2B। प्रोडक्ट में लिखते हैं हाइड्रोजन 2D। सल्फर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू B, और यहाँ पे सल्फर 3S मतलब 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 इंटू C, 3C। ऑक्सीजन कितना है, 4 और B, ये है 4, ये 4 और B, 4B मतलब यहाँ पर B था, यहाँ 4 था, तो हो गया 4B इक्वल टू, प्रोडक्ट में सल्फर तो हो चुका। ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12 इंटू C, 12C कितना है देखिए, तो
SO4 होल 3, ये 4 है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू C 12C हो गया। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन भी हो गया, सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चों, उसे हम लोग लेते हैं। मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, देखिए C लग रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग C की वैल्यू को ले लेते हैं 1। चलिए अब A इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब A की वैल्यू 2। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गया, तो A की वैल्यू आ गया आपके पास 2। ठीक है, जब C लिए थे तो A की वैल्यू 2 आया था, C लिए थे, तो यहाँ पे C क्या लिए थे 1। तो ऐसा करते हैं, C की वैल्यू को 1 लिए थे, तो 3 इंटू 1, तो B कितना आ गया, B भी आ गया 3। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं B। अब देखिए तो यहाँ पे B भी आ जाएगा। अब B की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। ठीक है, B की वैल्यू को क्या किए, यहाँ भी पुट किए, तो B की वैल्यू को हम ऑलरेडी, तो आप ऐसा करते हैं C यहाँ पे पुट कर देते हैं, C यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या किए, C यहाँ पे पुट कर दिए, तो 12 इंटू 1, तो 4B, तो B कितना आ गया 3, B कितना आ गया 4 3 या 12, C की वैल्यू को 1, तो B आ गया आपके पास 3। तो देखिए B भी 3 आ रहा है, चेक हो गया, B 3 आया, तो यहाँ पे B डाल दिए हम लोग 3, तो D कितना आ जाएगा 2, 2 कैंसिल, D भी कितना आया 3। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो A में क्या था 2, तो लिखे 2Al प्लस B के इक्वल में क्या लिखे थे 3H2SO4, C के इक्वल में क्या लिखे थे 1, तो यहाँ हो गया Al2SO4 होल 3 प्लस D के इक्वल में क्या लिए थे बच्चों 3, तो हो गया यहाँ पे 3H2, क्या हो गया 3H2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 3 2 6, 3 2 6, सल्फर 3 सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12। ये मेथड है जिससे आप किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, रिलेटिव्स को बोलिए। अब अगले वीडियो में जो हम लोग आने वाला है, जो अगले वीडियो जो आएगा, क्योंकि हमारा सारा वीडियो फिजिक्स का हो चुका है, मैथ्स भी चल रहा है, तो ऐसा है कि अब जो आएगा वो प्री बोर्ड स्पेशल आएगा, पूरा सेट बनेगा। तो अगला जो इसका वीडियो होगा वो टाइप्स होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और क्या कीजिए, आराम से पढ़िए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा कुछ कर सके। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा स्पेशल मेथड है। क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा H2O। इसे हीट एंड ट्रायल लें, इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर रहे हैं, इसे हम लोग स्पेशल मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ले लिए A, ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लिए B और यहाँ पे ले लिए C। ठीक है, क्या क्या ले लिए, A B और C। चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है H2 2 है, तो 2 इंटू ए लिख दिए 2A। प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और C 2C ले लिए। ऑक्सीजन कितना है 2 और B 2B ले लिए। यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 इंटू C मतलब C ले लिए। समझिए इसको अच्छे से। अब देखिए जरा यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है उसे हम लोग 1 ले लेते हैं। सपोज करिए तो हमेशा 1 लेना है, तो C की वैल्यू को क्या ले लिए, C की वैल्यू को 1 ले लिए। C की वैल्यू को क्या ले लिए, तो C की वैल्यू को 1 ले लिए हम लोग। अब यहाँ पे पुट कर दिए 2A, 2 इंटू C की वैल्यू को 1 ले लिए, तो 2A इक्वल टू कितना हो गया 2, कैंसिल, A इक्वल टू कितना आ गया 1, A की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, A की वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या था, A भी 1 आ गया, C भी 1 आ गया, तो यहाँ पे C के इक्वल में क्या रख दिए 1, तो B कितना हो गया 1/2। अब ऐसा कीजिए सभी की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग 1/1। A की वैल्यू को कितना है, A की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1H2 प्लस B की वैल्यू कितना है 1/2 O2। C की वैल्यू कितना है, तो C क्या लिए थे ऑलरेडी 1, तो 1H2O। तो देखिए जरा यहाँ पे
अब ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो फ्रैक्शन में नहीं रहे, इसके लिए क्या करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 1 क्या हो गया, 2। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, O2, और ये 2 इंटू 1 2H2O। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। ये जो मेथड था ये स्पेशल मेथड है ABCD, आप बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। तो दूसरा एग्जाम्पल KClO3, तो क्या हो जाएगा, KCl प्लस O2, इसे बैलेंस करना है। तो चलिए इसे हम लोग बैलेंस करते हैं उसी मेथड से। सबसे पहले क्या ले लिए, A, इसे B, और इसे क्या ले लिए, इसे ले लिए C। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस करना, नथिंग मीन्स 1, तो क्या हो गया, A, 1 इंटू A। यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 1, तो 1 इंटू B, तो A इक्वल टू B। क्लोरीन, कितना क्लोरीन है, 1, तो 1 इंटू A। इधर क्लोरीन भी क्या है, 1, तो 1 इंटू B। ऑक्सीजन कितना है, 3, तो 3 इंटू A, 3A। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 2, तो 2 इंटू C। कितना हो गया, 2 इंटू C। तो इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, ABCD मेथड से। अब सबसे पहले क्या है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है उसे ले लीजिए 1, और 1 ऑलवेज लेना है, A। तो ऐसा करते हैं कि लेट A को क्या ले लिए, 1, ऑलवेज 1 लेना है, फिक्स्ड, ऐसे आप समझ लीजिए। अब A के इक्वल में क्या रखे, 1, तो B क्या हो गया, 1। अब A भी 1 हो गया, और B तो निकल गया, B 1 हो गया, तो A भी 1 हो गया, B भी 1 हो गया, सोचना नहीं है इसे। चलिए दोनों की वैल्यू आ गया। अब यहाँ A की वैल्यू क्या है, 1, तो कितना हो गया, C 3/2। अब सभी की वैल्यू को पुट कीजिए, सभी की वैल्यू को पुट कीजिए। A के इक्वल में क्या रखेंगे, 1, तो हो गया 1 KClO3। B के इक्वल में क्या रखेंगे, 1, तो 1 KCl। C के इक्वल में क्या रखे, 3/2O2। अब देखिए जरा यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो इस फ्रैक्शन में आ गया है, इसे आप लोगों को क्या करना है, इसे रिमूव करना है, इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि यहाँ पे 2 था, तो हो गया 2 KClO3, यहाँ पे हो गया 2 KCl, और यहाँ 2 कट गया, तो क्या बच गया, 3O2। चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, तो 2 1 जा 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। तो ये होता है हमारा ABCD मेथड। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो इस मेथड से भी हम लोग बैलेंस कर लिए, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखें क्या, तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। ये हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, तो देखिए A, इसे ले लिए B, इसे ले लिए C, मान लीजिए इसे ले लेते हैं D, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कितना है, 1, तो हो गया A। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हैं कितना है, 2 इंटू C, 2C। हाइड्रोजन कितना है, 2B। हाइड्रोजन कितना आ गया, तो हाइड्रोजन हो गया 2B। प्रोडक्ट में लिखते हैं हाइड्रोजन 2D। सल्फर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 इंटू B, और यहाँ पे सल्फर 3S, मतलब 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 इंटू C, 3C। ऑक्सीजन कितना है, 4 और B, ये है 4, ये 4 और B, 4B, मतलब यहाँ पर B था, यहाँ 4 था, तो हो गया 4B इक्वल टू, प्रोडक्ट में सल्फर तो हो चुका। ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12 इंटू C, 12C। कितना है देखिए, तो SO4 होल 3, ये 4 है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू C, 12C हो गया, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन भी हो गया, सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चों, उसे हम लोग लेते हैं। मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, देखिए C लग रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग C की वैल्यू को ले लेते हैं 1। चलिए अब A इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब A की वैल्यू 2, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ गया, तो A की वैल्यू आ गया आपके पास 2, ठीक है। जब C लिए थे तो A की वैल्यू 2 आया था, C लिए थे, तो यहाँ पे C क्या लिए थे, 1। तो ऐसा करते हैं
सी की वैल्यू को 1 लिए थे, तो 3 इंटू 1, तो बी कितना आ गया, बी भी आ गया 3। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं बी। अब देखिए तो यहाँ पे बी भी आ जाएगा। अब बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। ठीक है, बी की वैल्यू को क्या किया, यहाँ भी पुट किए, तो b की वैल्यू को हम ऑलरेडी, तो आप ऐसा करते हैं c यहाँ पे पुट कर देते हैं, c यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या किए, c यहाँ पे पुट कर दिए, तो 12 इंटू 1, तो 4b, तो b कितना आ गया 3, b कितना आ गया 4 3 या 12, c की वैल्यू को 1, तो b आ गया आपके पास 3। तो देखिए b भी 3 आ रहा है, चेक हो गया b 3 आया, तो यहाँ पे b डाल दिए हम लोग 3, तो d कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल, d भी कितना आया 3। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो a में क्या था 2, तो लिखे 2al प्लस b के इक्वल में क्या लिखे थे 3h2SO4, c के इक्वल में क्या लिखे थे 1, तो यहाँ हो गया Al2SO4 होल 3 प्लस d के इक्वल में क्या लिए थे बच्चों 3, तो हो गया यहाँ पे 3h2, क्या हो गया 3h2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ये मेथड है जिससे आप किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, रिलेटिव्स को बोलिए। अब अगले वीडियो में जो हम लोग आने वाला है, जो अगले वीडियो जो आएगा, क्योंकि हमारा सारा वीडियो फिजिक्स का हो चुका है, मैथ्स भी चल रहा है, तो ऐसा है कि अब जो आएगा वो प्री बोर्ड स्पेशल आएगा, पूरा सेट बनेगा। तो अगला जो इसका वीडियो होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और क्या कीजिए, आराम से पढ़िए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा कुछ कर सके। थैंक यू वेरी मच।